अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फायर वॉचर की पहली वीडियो आपने देख ली थी। फायर वॉचर और होल वॉचर के इंटरव्यू की। अब नेक्स्ट वीडियो ये है, उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट बेसिकली जो है वो अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एनी काइंड सच एज इंजरी टू पीपल, डैमेज टू इक्विपमेंट। अच्छा, एक्सीडेंट जो है वो बेसिकली जो एक ना चाहने वाला इवेंट या अनप्लैन्ड इवेंट, अनवांटेड इवेंट हो जाए जिसकी वजह से कोई जो है वो सीरियस लॉस हो जाए। वो लॉस जो है वो किसी वर्कर को हो सकता है या फिर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। ये बेसिकली जो है वो एक्सीडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय ट्रिप्ड ओवर केबल, फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग्स। यानी कि एक एम्प्लॉय था, उसके जो है वो वॉकिंग वे में एक केबल पड़ी हुई थी, केबल में उसका पाँव आया, वो गिरा है और उसकी टांग जो है वो टूट गई है। ये एक्सीडेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंसिडेंट्स या नियर मिस। इंसिडेंट या नियर मिस ये है कि एन अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट दैट हैड पोटेंशियल टू रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एनी काइंड सच एज इंजरी टू पीपल, डैमेज टू इक्विपमेंट, बट इट डिडंट रिजल्ट इन एनी काइंड ऑफ लॉस। सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है एक्सीडेंट वाली, लेकिन इसमें ये है कि हमें नुकसान कोई नहीं होता। एक इंसिडेंट जो है वो ऐसा अनवांटेड अनप्लैन्ड इवेंट होता है जो कि पोटेंशियल यानी कि अहलियत रखता हो किसी नुकसान पहुंचाने की, लेकिन लकीली कोई नुकसान ना हो। हम मतलब करीब करीब बच जाएं, जैसे बाल बाल बचना कहते हैं, तो वो नियर मिस या फिर एक्सीडेंट होगा। फॉर एग्जांपल, एन एम्प्लॉय ट्रिप्ड ओवर अ केबल, फेल डाउन बट विदाउट एनी इंजरी और एनी लॉस हैपनिंग एट ऑल। यानी कि एक एम्प्लॉय था, केबल में उसका पाँव लगा है, वो गिरा है नीचे, लेकिन कोई इंजरी वगैरह नहीं आई, तो ये हमारा नियर मिस होगा। और इंसिडेंट भी यही होगा। और नियर मिस की भी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है फील्ड में। तो बेहतर ये है कि कोशिश करें कि इस कदर अपना सेफ्टी इन्वायरमेंट सेट करें कि आपको नियर मिस का भी कोई चांस ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एमएसडीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में। एमएसडीएस बेसिकली मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है। आजकल इसका नाम जो है वो एसडीएस भी है, सेफ्टी डाटा शीट भी इसे कहते हैं। तो सेफ्टी डाटा शीट जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन अ पोटेंशियल हैजर्ड्स, हेल्थ, फायर रिएक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट एंड हाउ टू वर्क सेफली विद द केमिकल केमिकल प्रोडक्ट। इट इज़ एन essential starting point फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। अच्छा, जो एस डी एस सेफ्टी डाटा शीट है, इसमें बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी केमिकल से रिलेटेड कि ये हेल्थ, फायर रिएक्टिविटी और इन्वायरमेंट के लिए किस कदर नुकसानदेह है। वो पढ़ के ही हम उस के मुताबिक हम अपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो पीपीज़ वगैरह हैं, वो डिसाइड करते हैं ताकि वर्कर जो है वो किसी भी तरह की इंजरी या इंसिडेंट एक्सीडेंट से बच सके। मोस्टली जो है ये केमिकल मटेरियल जहाँ जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो ये एसडीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्क परमिट के साथ भी एसडीएस का होना लाजमी है। अगर आप कोई इंसुलेशन कर रहे हैं, कोई आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर एसडीएस होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ए ट्रायंगल ऑफ अ फायर, मतलब क्या है, हाउ डज फायर वर्क्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा ही पूछा जाता है कि फायर ट्रायंगल क्या है। फायर ट्रायंगल बेसिकली तीन एलिमेंट्स को कहते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ फायर, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, तीन इसके हैं। उसके बाद अगर कोई पूछे भी टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर क्या है, यानी कि केमिकल रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल का केमिकल रिएक्शन हो जाए तो टोटल चार चीज़ें हो जाएंगी और इसे टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर कहेंगे। अच्छा, टेट्राहेड्रॉन ऑफ फायर जो केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस combines with oxygen, destroying its form by heat generated in the reaction. The reactions called combustion. During this reaction, heat, fumes and smoke are produced. अच्छा, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल में से कोई एक चीज़ भी अगर हम निकाल दें तो आग नहीं लगेगी। आग लगने के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके लिए फिर केमिकल रिएक्शन का होना भी ज़रूरी है। तो ये बेसिकली फायर जो है वो ट्रायंगल ऑफ फायर है। और फायर आग जो है टेट्राहेड्रॉन, यानी कि इनके दरमियान जब केमिकल रिएक्शन होगा तो आग फैलेगी और स्मोक, फ्यूम्स वगैरह भी उससे पैदा होंगे। तो ये बेसिकली जो है वो फायर कैसे काम करती है उसको डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन एंड फायर स्प्रेड। यानी कि हीट जो है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, फायर कैसे, आग कैसे फैलती है, उसके कौन से जो है वो प्रिंसिपल्स हैं। इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। एक तो है कन्वेक्शन,
कन्वेक्शन वाला मेथड है थ्रू गैसेस, अगर गैस के थ्रू आग फैल रही है तो वो उसे कन्वेक्शन कहेंगे। कंडक्शन जो है वो हीट के थ्रू, अगर आग जो है वो हीट की वजह से फैल रही है तो उसे हम कंडक्शन कहेंगे। और नेक्स्ट है रेडिएशन थ्रू, रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू अगर आग फैलती है तो वो हमारा रेडिएशन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी कि अगर आग लग गई है तो उसको हम कैसे रोकेंगे, कौन से ऐसे मेन प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से जो है वो आग बुझ जाएगी। अच्छा, देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग। पहला है कूलिंग, नेक्स्ट स्मूदरिंग और स्टारवेशन। कूलिंग जो है ये बेसिकली अगर हम फायर ट्रायंगल जैसे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल है, उनमें से अगर हम हीट को निकाल दें तो वो आग ख़त्म हो जाएगी, उधर ही आग जो है वो बुझ जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ये कूलिंग मेथड है। यानी कि हीट को निकाल देंगे तो वो कूलिंग मेथड आ जाएगा, आग बुझ जाएगी। फिर है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग में ये है कि अगर हम ऑक्सीजन को हीट ट्रायंगल में से निकाल दें, बाकी 2 चीज़ें बचेंगी और 2 चीज़ों से आग नहीं लगेगी, यानी हीट और फ्यूल से आग नहीं लगेगी, ऑक्सीजन को अगर निकाल दिया तो भी आग बुझ जाएगी। इस मेथड को कहते हैं स्मूदरिंग। और नेक्स्ट है स्टारवेशन। स्टारवेशन अगर हम फायर ट्रायंगल में से फ्यूल को निकाल दें तो इस मेथड को स्टारवेशन कहते हैं, आग नहीं फैलेगी। यानी कि फायर ट्रायंगल के किसी भी एक एलिमेंट को हम निकाल दें तो आग जो है बुझ जाएगी, नहीं फैलेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द काजेज ऑफ फायर। आग के कौन कौन से मतलब काज हो सकते हैं, इसके तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल काजेज हैं फायर के। अब इसमें इधर चंद एक मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल की वजह से जो आग लगती है। उसके बाद डेलिब्रेट इग्निशन, यानी कि कोई इग्निशन वगैरह, इग्निशन सोर्स रह गया तो उससे हो सकते हैं। उसके बाद एरसोन है, डेलिब्रेट इग्निशन फायर टू प्रॉपर्टी। उसके बाद है हॉट वर्क एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो कुकिंग एप्लीकेशन अप्लाइंसेस में हो सकता है। उसके बाद हीटिंग अप्लाइंसेस में हो सकता है, मैकेनिकल हीट की वजह से भी आग फैल सकती है। केमिकल रिएक्शन हो गया, अनसेफ यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर हम फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस को अच्छे तरीके से स्टोर नहीं करते तो उस वजह से भी आग जो है फैल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेस ऑफ फायर, यानी कि आग के क्या कंसिक्वेंस, नुकसानात हो सकते हैं, किस कदर उसका कंसिक्वेंस हो सकता है। तो उसके हैं देयर आर 3 कंसिक्वेंसेस ऑफ फायर। पीपल किल्ड एंड इंजर्ड, लोग मार भी सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है और इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ अ फायर, अगर आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। इसका सिंपल जो है वो 2 चीज़ें आपने याद करनी है, एक तो फायर मेथड, एक रेस मेथड। अब फायर FIRE, इससे बनता है F से मतलब कि फाइंड द फायर, I से इन्फॉर्म द ERT, R से रिस्ट्रिक्ट, E से एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। यानी कि इससे सबसे पहले आपको फायर का पता होना चाहिए, फायर कहाँ लगी है। उसके बाद आपने इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इन्फॉर्म करना है और कोशिश करनी है आग जो है वो ना फैले, उधर ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको एक्सटिंग्विश करें। और दूसरा है रेस मेथड। रेस से मुराद ये है कि आप रेस्क्यू टीम को बुलाएं, अलार्म को जो है वो ऑन कर दें, उसके बाद कंटेन करें, उसके बाद एक्सटिंग्विश यूज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ फायर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फायर। अच्छा, 6 टाइप्स ऑफ फायर हैं। ये ना डिपेंड करता है, ओशा का स्टैंडर्ड्स और है, आयोश का और है, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, टाइप ए है। टाइप ए फायर में जो है वो वुड, क्लॉथ, पेपर, रबर, प्लास्टिक ETC आ जाता है। उसके बाद बी टाइप जो फायर है ये इसमें लिक्विड्स, ऑयल, पेंट्स, ग्रीसेस वगैरह आ सकते हैं। जो सी टाइप फायर है उसमें CNG, LPG, अदर गैसेस हैं। डी टाइप फायर में मेटल, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, पोटाशियम, जिरकोनियम वगैरह होते हैं। ई टाइप जो है वो इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में होती हैं। और एफ टाइप जो है फ्राई पैन, फायर ऑफ ऑयल, बटर्स, यूटेंसिल्स जो घरेलू मतलब किचन में इस्तेमाल होती हैं, उसको जो है हम ई टाइप फायर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद भी आपको होना चाहिए, इंटरव्यू में ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर के तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, 7-8 हैं, लेकिन इधर सिर्फ 2 ही मेंशन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। एक DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि क्लास A, B, C, D फायर्स में इस्तेमाल होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स इस्तेमाल होता है। CO2 और DCP ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही तो प्रिपेयर करें। आज की वीडियो में यही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी हम 10 क्वेश्चन को डील करेंगे और उसके बाद जो है आपका
फायर वॉचर होल वॉचर का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को भी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ हम जो है लाएं और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस सीरीज़ को और मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी जो है राय लाजमी दें।